हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर दोबारा से। आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें लिख दीजिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और ये बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो निश्चित ही बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम। सबसे पहले इसकी परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। विद्युत फ्लक्स फाई के बारे में मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि किसी पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं निकलती हैं वह उसका वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो गॉस की परिभाषा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ε0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। अब माना यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, माना ये एक बंद पृष्ठ है और इसके अंदर आवेश Q रखा गया है, तो गॉस के थ्योरम के अनुसार जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन गॉस थ्योरम। फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। अब यदि जो ये बंद पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल है माना A, तो बंद पृष्ठ का जो बंद पृष्ठ से निकलने वाला या बंद पृष्ठ A से जो वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है वो इंटीग्रेशन की फॉर्म में हो जाएगा E.dA। ये dA एक हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल ले रखा है। तो आइए इसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं, यानी गॉस थ्योरम को सिद्ध कैसे करते हैं। उत्पत्ति ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गॉस थ्योरम की उत्पत्ति। इसके लिए हमको सबसे पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे एक प्लस Q आवेश एक बिंदु पे ले रखा है, इस बिंदु का नाम हमने लिखा O। हम सबसे पहले इस तरह से बनाएंगे, ये अब सीधा बनाना। ये यहाँ पे हमने एक O से कुछ दूरी पे हमने एक बिंदु ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक की भी तो कुछ दूरी होगी, इस दूरी का नाम हमने दे दिया माना R। ये हो गया आपका बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया। इसकी जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो है E। अब इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल तो अवश्य होगा, क्योंकि जब इसकी क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो ये क्षेत्रफल है माना dA। इस P से हम इस तरह से एक बंद पृष्ठ बनाते हैं, एक गोली बना दीजिए। एक हमने बंद पृष्ठ बनाया है और इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल है माना A। अब बिंदु O से ये हमने यहाँ पे प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक कोण अंतरित होगा जिसको आप स्टेरेडियन या घन कोण d ओमेगा
कहते हैं। यहाँ पे हमने अल्पांश ले रखा है, बिंदु ओ से 8 दूरी पर हमने एक बिंदु पी लिया है जिसमें छोटा सा क्षेत्र पर अल्पांश डी ए ले रखा है और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई। तो इसके बीच का कोण हमने माना ये है थीटा। अब बिंदु ओ पर प्लस क्यू के कारण जो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कैपिटल ई, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं जो कि ओ पी के अनुदिश यानी इसी दिशा में है। तो डी ए से गुजरने वाला जो ये डी ए है छोटा सा अल्पांश, इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, ये जो मैंने आपको बोला ये आपको सब लिखना है इसमें। तो मैं आपको सॉल्व कर रही हूँ। ये जो मैंने आपको अभी बोली हैं जो बातें, तो ये आपने सब इसमें लिखनी है। तो मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ। क्षेत्रफल अवयव जो डी ए है इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसको हम वैसे फाई लिखते हैं, लेकिन ये बहुत ही अल्फांश है तो उसको हम लिखेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। अब डी ए का हम जो क्षैतिज वेक्टर लिखेंगे ई डॉट, ये यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। जो थीटा है वो डी ए और ई के बीच का कोण है। अब हम जानते हैं E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आप इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 दे दो और यहाँ से E का मान हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ बताई थी डी ओमेगा यानी घनकोण। तो घनकोण क्या है? इस क्षेत्रफल डी ए द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घनकोण, जिसका मान है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से डी ओमेगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे डी ओमेगा। तो हमारा डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। ये हमने डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह लिख दिया डी ओमेगा। अब संपूर्ण पृष्ठ ए से, अभी तक हमने केवल एक अल्पांश से निकाला था क्षेत्र विद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण पृष्ठ ए से अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ ए से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। ये अल्पांश था जिसको हमने डी फाई लिखा। अब संपूर्ण के लिए हम फाई ई इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब ई का मान हम वापस रख देंगे क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ से, और इंटीग्रेशन के अंदर हमारा आ जाएगा डी ओमेगा। अब क्योंकि डी ओमेगा जो है वो केंद्र पर अंतरित घनकोण है बिंदु संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा बिंदु ए पर अंतरित घनकोण, जिसका मान डी ओमेगा का मान आता है 4 पाई। तो फाई ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसका मान हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो हमारा 4 पाई से 4 पाई कट गया तो हमारा फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये यहाँ पे समझ सकते हैं। फाई ई इज इक्वल टू हमारा आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन जो हमारा आया था वो आया था 4
पाई, तो 4 पाई से हमारा 4 पाई कट गया, तो हमारा आया Q अपॉन एप्सिलॉन 0, जो कि हमारे गॉस थ्योरम, ये हमारी गॉस थ्योरम प्रूफ हो गई है। एक बार आप दोबारा समझ सकते हैं। ये हमारी गॉस थ्योरम थी। इसकी डेफिनेशन है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q हो तो गॉस की थ्योरम के अनुसार फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका बंद पृष्ठ है, यहाँ पे आवेश Q है, तो बंद पृष्ठ ए से वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। इसको हमने प्रूव करा है, इसके लिए हमने डायग्राम बनाया, तो आप इस वीडियो के द्वारा इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।